सो लर्नर्स आज था 14 फरवरी और आज आप लोग के जो मैथ का सब्जेक्ट था तो जो मैंने वायरल क्वेश्चन कराया था वही सब क्वेश्चन आज से कि आपके एग्जाम में डिटो छप चुका है क्वेश्चन। तो कल है क्या कि कल है 15 फरवरी और 15 फरवरी यानी कि विज्ञान का आप लोग का फाइनल परीक्षा है। ठीक है, तो विज्ञान जैसे कि मैंने आप लोग को साइंस मैथ में कराया था वैसे ही साइंस का जो वायरल क्वेश्चन हो चुका है ना, तो कल के एग्जाम में कल यानी कि जो 2023 में होने वाला है ना 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी का वायरल क्वेश्चन को लेकर चले यार। वायरल प्रश्न का सेट कोड नंबर जो जी है ना, जी के सभी वायरल क्वेश्चन को लेकर चले। जैसे मैथ में एक एक क्वेश्चन छपा ना वैसे ही कल के एग्जाम यानी कि साइंस के एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को घोर कर पी जाइए। मैं जल्दी से आंसर बताऊंगा, ठीक है, तो आप लोग घोर कर पी जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को बताया गया है क्या यहाँ पर कि 1 से लेकर 80 तक प्रश्न होगा जिसमें आप लोग को 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ठीक है। तो फटाफट से बढ़ते हैं। तो पहला जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जो मैंने क्वेश्चन कराया था वही सब क्वेश्चन छपा है। तो कौन सा आता है, तो अवतल दर्पण। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में है वह कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी एफ इक्वल टू आर बाई 2 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि समान दृष्टि के लिए स्पर्श न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो कितना होता है, तो बार मैंने बताया था कि 25 सेंटीमीटर, वही सब क्वेश्चन छप चुका है। तो राइट आंसर जाइएगा और बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो कौन सबसे कम झुकता है, तो लाल। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है। तो छवि कैसा होता है, तो याद रखिए कि वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो क्यों होता है, तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो राइट आंसर जाइएगा और 6 के बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके कल के एग्जाम में पूछा गया है वह कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण से बनता है, तो अवतल दर्पण से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके 15 फरवरी यानी कल के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका हम लोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। तो जाइएगा और ऑप्शन लेंस यानी सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके कल के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बार मैंने बताया था कि विद्युत धारा की उपस्थिति वाला क्वेश्चन छपेगा ही और वही क्वेश्चन छप चुका। तो कौन दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किसने किया था। तो यह बार बताया था कि मैक्सवेल। तो राइट आंसर जाइएगा और 10 के डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम में है वह कि विभवांतर का ऐसा मात्रक है। तो क्या था विभवांतर का, तो ये तो बच्चों को मालूम है कि वोल्ट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में वो है कल के एग्जाम में कि निम्नलिखित में संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो किसके द्वारा, तो ये तो बार बताया कि श्रेणी क्रम में जोड़िएगा प्रतिरोध को उसका मान बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके एग्जाम में है वह कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसा आता है, तो काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा याद रखिएगा 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो आप लोग जाइएगा कल के एग्जाम में डिटो वहां पर जाना, रुकना नहीं, बस आंसर को टिक मार कर आना है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कल के एग्जाम में पूछा गया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में यहां पर पूछा गया है ना वह क्या है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये तो बार बताया कि अवतल लेंस को। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है ये तो बार बताया है कि लाल, नीला और हरा होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम में है कि निम्नलिखित में से
कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का कौन सा रंगीन भाग होता है? तो जाइएगा और आइरिस को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में है वो है कि 1 HP 1 हॉर्स पावर कितना होता है? तो 746। तो जाइएगा और 19 के ऑप्शन नंबर ए को कल के जाइएगा और एक को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कल जो आपके एग्जाम में 20 नंबर पूछा जाएगा कि विशाला शीशा या कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो कौन सा ग्लास होता है? तो जाइएगा और अवतल लेंस को क्या करिएगा कि गोला कर चले आइएगा। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये कल की एग्जाम यानी कि 15 फरवरी के, जैसे कि आज के एग्जाम यानी कि 14 फरवरी के एग्जाम में छपा है ना मैथ का क्वेश्चन, वैसे ही कल के एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है? एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को जाना है आप लोगों का आंसर। मैं सेट कोड नंबर जी करवा रहा हूं, ठीक है? आप लोगों को बी सी जो मिले उसमें क्वेश्चन मिलेगा और टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके एग्जाम है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो गतिशील कण क्या होता है? तो हम तो सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में है वो है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो आवेश का है। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक हो वाट के बराबर? तो P इक्वल टू क्या होता है कि W बटा में T होता है यानी कि जूल पर सेकेंड। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में है वो है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो सब जानते हैं कि एम्पियर। तो राइट आंसर जाइएगा और कल के 24 के ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। कल जो आपके 24-25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो कल के एग्जाम में जाइएगा और ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा गया है वो है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? तो भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? तो याद रखिएगा कि अपचयन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। तो अभिक्रिया कैसा होता है? तो उसमें चेपी अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? 3-4 में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो ए यानी कि सोना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं आप लोगों को जल्दी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समय ज्यादा मिलेगा तो आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है? और मतलब अगर मैं सॉल्व करके कई को बता रहा हूं तो समय बहुत ज्यादा क्या किसमें समय वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 30 आपके एग्जाम में है कि कोई भी लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है उसका pH मान होता है। तो pH मान कितना होता है? तो 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके एग्जाम में है वह कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होता है? तो कितने सहसंयोजन बंधन होता है एल्काइन के बीच में? तो याद रखिएगा कि 4 होता है। तो जाइएगा और कल के एग्जाम में ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि ग्लूकोज का आणविक। तो बार मैंने ग्लूकोज का बताया था कि आपके एग्जाम में छपेगा और वही क्वेश्चन छप चुका है। तो क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला कि C6H12। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो यह साबुन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके एग्जाम में कल पूछा जाएगा वह कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर मतलब कि ऐसे बढ़िएगा तो उसमें क्या घटता है? तो ये तो बार बताया कि जब बाएं से दाएं जाइएगा ना तो उसमें परमाणु त्रिज्या जो है वो घटता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में उनके तत्वों के अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है? तो अधातु गुण के बढ़ते क्रम में हो जाएगा कि Li से बड़ा B, B से बड़ा C, C से बड़ा O, C और O से बड़ा F। तो जाइएगा और 36 के ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? तो जाइएगा और सिलिकॉन कहां पर उपधातु होगा ना उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि निम्नलिखित में विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो इसमें विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो N यानी कि सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके एग्जाम में है वह कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण कहां पर है? तो उत्तराखंड में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है
वही कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो केरोसिन तेल में किसको डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को। तो राइट आंसर जाइएगा और 40 के ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। तो जो आप लोग का साइंस के एग्जाम में 40 क्वेश्चन का आंसर देना होता है ना, तो मैंने 40 क्वेश्चन के आंसर को सभी को बता दिया है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कल के एग्जाम में जब जाइएगा ना, जैसे ही आप लोग पेपर को खोलिएगा वैसे ही यही सब प्रश्न छपे मिलेंगे, भले उसमें नंबरिंग चेंज होगा क्योंकि यह सेट कोड नंबर जी है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को मिला लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि अपमार्जक से याद रखिएगा कि सर्फ एक्सेल शैम्पू और इजी सर्फ सब बनता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी एग्जाम में कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो किसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते? तो सिंपल सीएनजी का नहीं करते, बाकी सभी का हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके एग्जाम में कल पूछा जाएगा वह कि 2CO प्लस O2 मिलकर 2CuO मिल होता है। तो यह पूछा गया कि यह क्या है? तो यह क्या है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके कल के एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में संतुलित समीकरण नहीं है। तो इन चारों में संतुलित समीकरण कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा कि वह PbNO3 का होल ट्वाइस वाला ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो कितना होता है? उदासीन विलयन का मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 47 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन है? तो दुर्बल अम्ल कौन होता है? तो याद रखिएगा कि CH3COOH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके एग्जाम में पूछा गया कि क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट अयस्क क्या है? तो यह एल्युमिनियम का है। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या मतलब के का। तो के का कितना था परमाणु संख्या? तो बार बार बताया है कि 19। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके एग्जाम में है कि फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम। तो चीटी काटता है तो कौन सा नाम छोड़ता है? फॉर्मिक, और उसी का नाम होता है आईपीएसी मेथनोइक अम्ल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मैं फास्ट इसलिए बता रहा था कि आप लोग को समय ज्यादा से ज्यादा मिल जाए ताकि आप लोग क्वेश्चन को तैयार कर ले, ठीक है। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी से याद करते चलिए क्वेश्चन को, ठीक है। कल के एग्जाम में जैसे मैथ का आज छपा वैसे ही कल आपके साइंस का छपने वाला है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि होता है C2H5OH होता है। क्वेश्चन नंबर 52 आपके एग्जाम में कि एल्काइन कौन है? तो एल्काइन कौन है? तो एल्काइन याद रखिए कि CH4 है। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके एग्जाम में है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा कि C12H2O11 होता है। क्वेश्चन नंबर 54 जो आपके एग्जाम में कि स्टीलिन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या है। तो स्टीलिन में कितना होता है? तो याद रखिएगा कि 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो आपके एग्जाम में कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो श्वसन के में किसका यूज किया जाता है? तो जाइएगा और 55 के यानी कि सूखे बीज को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव वृक्क के किस प्रणाली का हिस्सा है? तो किस प्रणाली का हिस्सा है? तो सभी जानते हैं कि उत्सर्जन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 57 जो कल आपके एग्जाम में है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए है? तो जाइलम क्या करता है? कि पानी का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? खाद परिवहन का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कल जो आपके 58 पूछा जाएगा कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलता है? तो हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं क्या है? CO2। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 59 नंबर पूछा गया कि फलों को पकने के लिए में से किसका नियंत्रित किया जाता है? तो किसका हम लोग नियंत्रित करते हैं? तो एथिलीन को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपकी एग्जाम में कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां से जानकारी हासिल किया जाता है वह क्या है? तो क्या है? तो तंत्रिका अंत है। क्वेश्चन नंबर 61 जो आपकी एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन कौन होता है? तो वह याद रखिएगा कि एड्रेनलिन होता है। क्वेश्चन नंबर 62 जो आपकी एग्जाम में है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा कि अत्यधिक लार आना जो है ना यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 जो आपकी एग्जाम में है कि मानव में गर्भ की अवधि होता है मतलब कि एक बच्चा कितने दिनों तक पलता है? तो याद रखिएगा और जाइएगा 290 दिनों को गोला कर चले आइएगा।
आइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो आपके एग्जाम में कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो गंगा एक्शन प्लान याद रखिएगा आप लोग कि यह हुआ था ना, तो यह 1986 में हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग मतलब चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जो आपके एग्जाम में है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन याद रखिएगा कि ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 66 यानी कल के एग्जाम में जो पूछा जाएगा वह कि निम्न में कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी है ना आप लोग याद रखिएगा कि टीबी और निमोनिया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 67 जो आपके कल के एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव में पाचन नहीं करते हैं, तो क्या पाचन नहीं करते, तो याद रखिएगा कि वह सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या था, तो हाइपरटेंशन। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो आपके एग्जाम में कि निम्न परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो यह है कस्कुट का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके एग्जाम में कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो किया जाता है ना यह फेफड़ों द्वारा किया जाता है। तो 70 का जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा और फटाफट से सभी क्वेश्चन को याद करते चले, क्योंकि जैसे आज छपा ना वैसे कल 15 फरवरी के एग्जाम में छपने वाला। साइंस में एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़कर नहीं आना, 80 में तो कम से कम 75 आंसर तो मार ही कराना है। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपके एग्जाम में है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होता है, तो मुकुलन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपके एग्जाम में है कि जनन संचारित रोग है, तो जनन संचारित रोग कौन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि इनमें सभी होता है, ठीक है। सिफिलिस एड्स गोनोरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपके एग्जाम में कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग है वह बाह्य दलपूज है। क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके एग्जाम में कि ब्लड समूह में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 75 जो आपके एग्जाम में कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो आपकी एग्जाम में कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, तो जिब्रेलिन है। क्वेश्चन नंबर 77 जो आपकी एग्जाम में है वह कि हार्मोन स्त्रावित होता है, तो हार्मोन स्त्रावित कहां से होता है, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर 78 जो आपकी एग्जाम में कि मनुष्य के मुख गुहा से कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाता है, तो कितने जोड़ा पाया जाता है, तो 3 जोड़ा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 जो आपकी एग्जाम में कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन मेल हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 80 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, ठीक है, वो इस प्रकार से दिया हुआ है क्या कि मटर के अपने प्रयोग में किसने चुना था, तो सब जानते हैं कि मेंडल ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो कल का जो 15 फरवरी का आप लोगों का एग्जाम है ना फाइनल परीक्षा, तो उसके सभी 1 से लेकर 80 तक के सभी क्वेश्चन को जी क्वेश्चन को करवा दिया, जी सेट को, ठीक है। तो आप लोगों को जो सेट मिले उसमें पहले क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, उसके अनुसार सभी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन के आंसर को टिक मार करो। वहां जल्दी जल्दी आप लोग को माना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम देना है, ऑब्जेक्टिव में तो टाइम देना नहीं है। और जो अगला वीडियो आने वाला उसमें क्या है कि आप लोगों को सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कराया जाने वाला है। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपकी बार एग्जाम देने वाले, ताकि उनको भी ना पूरे के पूरे नंबर आपकी के एग्जाम में मिल पाए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए।